हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज हम लोग वेक्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों पर डिस्कस करेंगे। हम एक छोटे से टाइमिंग में कंप्लीट वेक्टर को वेक्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, वेक्टर और स्केलर। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, और बेटा जो वेक्टर क्वांटिटी होगी उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा यूनिट वेक्टर से। क्या? अब यूनिट वेक्टर के दो मीनिंग निकलते हैं। एक ऐसा बंदा जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है उसे बेटा यूनिट वेक्टर कहते हैं। अब आप कहेंगे भाई 1 यूनिट कैसे निकालेंगे? तो इसको बेटा क्या करते हैं, जब किसी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड देते हैं, जब किसी वेक्टर को उसकी लेंथ से डिवाइड देते हैं और जब कभी इसकी लेंथ निकालोगे तो लेंथ 1 यूनिट आएगी, क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी निकलेंगी। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लें, ए कैप बराबर में ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर। यूनिट वेक्टर के दो मीनिंग्स होते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 1 यूनिट होती है उसे बेटा हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। और एक फॉर्मूला याद रखें, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में मॉड ए वेक्टर। एक पॉइंट आता है कि ए और बी कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है बेटा ये स्ट्रेट लाइन है। इसमें ये क्या होता है बेटा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में सिचुएटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा ए और बी आपस में बराबर होते हैं, ए वेक्टर बराबर में बी वेक्टर। अब इसमें हम याद रखते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। या तो ए के साथ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई होगा या बी के साथ या फिर दोनों के साथ। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आप ये प्रूफ कर पाएंगे कि ए और बी इक्वल हैं तो ऐसे वेक्टर को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, कोलिनियर। ठीक है, एक बेटा जब कभी आपको पी क्यू निकालना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पी क्यू क्या होता है, देखिए ये आपके पास पी पॉइंट है, ठीक है, और ये क्यू पॉइंट है। मुझे दोनों की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट वाले पॉइंट में से पहला वाला पॉइंट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो जब भी कभी पी क्यू निकालते हैं तो लास्ट वाला पॉइंट कौन है, क्यू। तो इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर। पीबी का मतलब है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। बेटा पोजीशन वेक्टर को हम ओ क्यू के नाम से बुलाते हैं, तो ये हो गया ओ क्यू माइनस के ओपी। लास्ट वाले पॉइंट से पहला वाला पॉइंट सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये बन जाता है ओ क्यू माइनस के ओपी। ठीक, एक बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए मॉड निकालना यानी कि लेंथ निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ निकालने का मतलब होता है किसी न्यूमेरिकल का मैग्नीट्यूड निकालना। बेटा आर वेक्टर बराबर में होता है एक्स आई प्लस के बाई जे। आर वेक्टर बराबर में क्या होता है, एक्स आई प्लस के बाई जे। किसी भी बंदे की अगर लेंथ निकालनी है तो उसे मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड कहते हैं। इस मैग्नीट्यूड का मतलब है लेंथ। क्या है बेटा, लेंथ। ये पॉइंट समझ लेना है, ठीक है। लेंथ निकालने में कुछ नहीं करते, जो आई के साथ मल्टीप्लाई में होता है उसे कोफिशिएंट ऑफ आई कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ आई। आई के साथ कौन है बेटा, एक्स। तो आप लिखेंगे अंडररूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अंडररूट में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे यहां पर इसका निकालना है तो आई के साथ कौन है बेटा, तो आप लिखेंगे अंडररूट में, आप कहेंगे आई के साथ तो एक्स है तो अंडररूट में एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस का साइन। जे के साथ कौन है बेटा, बाई, तो प्लस बाई का स्क्वायर। के के साथ कौन है, जेड, तो जेड का स्क्वायर। क्लियर। अब हमने ये भी समझ लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, याद रखना इसको। जैसे एक वेक्टर है ओपी और ये जब भी कोई ओपी लगा होता है मतलब ये पॉइंट है या वर्टाइसिस है। ऐसे ये रखा हुआ है तो पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। यहां से यहां तक जब हम लेंथ निकालेंगे, लेंथ नहीं मतलब पूरा वेक्टर निकालेंगे, उसे बेटा हम पी क्यू कहने वाले हैं। जैसे ओपी का आंसर है a1i प्लस a2j प्लस a3k। ये हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया, ये कुछ भी आप एज्यूम कर सकते हैं। OQ का आंसर है b1i प्लस b2j प्लस b3k। एक हमें वेक्टर निकालना है बेटा PQ वेक्टर। क्या निकालना है, PQ वेक्टर। PQ वेक्टर क्या होगा बेटा,
पी क्यू वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, लास्ट वाले पॉइंट में से पहले वाले पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लास्ट वाला पॉइंट कौन है, क्यू, तो इसको हमने कहा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस के पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। पोजीशन वेक्टर क्यू का आंसर लिख दिया, पी का आंसर लिखा। हमेशा याद रखना वेक्टर में जब माइनस करते हैं तो आई को आई के साथ, दोनों में से आई को कॉमन ले लिया तो आई में से आई गया तो ये बचा b1 माइनस के a1 आई, जे से जे गया तो ये बचा बेटा b2 माइनस के a2 के से के गया, ये बचा b3 माइनस के a3 के। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर मान लीजिए हमारे पास PQ का आंसर दे रखा है x2 माइनस के x1 आई, y2 माइनस y1 j और z2 माइनस के z1 के, कोई भी वैल्यू दे रखी है, इसकी बेटा हमें लेंथ निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप कहेंगे लेंथ या मैग्नीट्यूड को बेटा मॉड में PQ कहते हैं। मॉड में PQ निकालना वेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये मैं बार बार रिपीट करूंगा। इसे सबसे पहले अनरूट में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, स्क्वायर रूट है अनरूट में। ठीक है, अनरूट में x2 i के साथ कौन है बेटा, x2 माइनस x1 तो आप लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर। j के साथ कौन है बेटा y2 माइनस y1 का स्क्वायर और k के साथ कौन है z2 माइनस के z1 का स्क्वायर। एक इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने पहले भी बोला था, मान लो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो PQ कैप को बेटा यूनिट वेक्टर कहेंगे। PQ कैप बराबर होता है PQ वेक्टर अपॉन मॉड में PQ वेक्टर। क्या होता है बेटा, PQ वेक्टर अपॉन मॉड में PQ वेक्टर। कोई समस्या? अब हम सीखेंगे बेटा स्केलर प्रोडक्ट। क्या सीखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों एक ही बात है। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वो होता है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, डायरेक्शन ना होने से क्या होता है, इसमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर होता है b वेक्टर डॉट a वेक्टर। इसमें वैल्यू को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिखने से पहले एक चीज हमें आनी चाहिए, वो क्या है बेटा, सुनिए। जैसे मॉड i का स्क्वायर, इसको देखो मॉड i का स्क्वायर, मॉड j का स्क्वायर, मॉड k का स्क्वायर। या फिर आप इसको कह सकते हैं बेटा, पहली बात i डॉट i को मॉड i का स्क्वायर कहते हैं, j डॉट j को मॉड j का स्क्वायर कह सकते हैं, k डॉट k को मॉड k का स्क्वायर कहते हैं। इन सब का आंसर बेटा 1 होता है। कितना होता है, i डॉट i कितना होता है बेटा 1, j डॉट j कितना होता है 1, k डॉट k कितना होता है 1। क्लियर। अगर i का मल्टीप्लाई j के साथ करें, यानी कि डिफरेंट वैल्यू के साथ जाएं, है ना, j का मल्टीप्लाई k के साथ करें k का, तो बेटा आंसर 0 आता है। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी कभी हम मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में तो i का मल्टीप्लाई i के साथ करना है और i डॉट i का आंसर 1 होता है, तो हमें i डॉट i को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोला हम लोगों ने कि जब भी कभी हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो i डॉट j का मल्टीप्लाई 0, j डॉट k का 0, तो हम किसी डिफरेंट वैल्यू के साथ नहीं जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट में हम सीखेंगे कि i का मल्टीप्लाई i के साथ करना है, j का मल्टीप्लाई j के साथ करना है और k का मल्टीप्लाई k के साथ करना है। ठीक है, और i डॉट i का आंसर, j डॉट j का आंसर, k डॉट k का आंसर 1 होता है, तो हम लोगों को i डॉट i, j डॉट j और k डॉट k लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा सबसे पहले a1 b1 को a2 b2 में किया तो आ गया a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। कोई समस्या? एक पॉइंट और बनता है बेटा, जैसे कभी किसी बंदे ने लिखा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसे लिखने का एक तरीका और होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। a डॉट b का एक फॉर्मूला और बनता है, इस फॉर्मूले का नाम है मॉड a मॉड b cos थीटा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बेटा बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है एंगल निकालने पर। क्या निकालने पर? एंगल। एंगल होता है बेटा थीटा, तो पूरा हमने निकाला cos थीटा। अब आप क्या करो, मॉड a मॉड b को इस तरफ ले जाओ, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो आपने लिखा भी है, देखो a डॉट b
अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो बेटा ये आप याद कर लेंगे, ये कॉस थीटा की वैल्यू होती है। किसकी होती है? कॉस थीटा की। अब मैथ्स वाले कई बार आपसे एक वर्ड बोलेंगे भैया परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। अब या इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब होता है, या राइट एंगल का मतलब होता है जब थीटा बेटा 90 डिग्री के बराबर हो। किसके बराबर हो? किसी भी न्यूमेरिकल में अगर थीटा 90 डिग्री के बराबर है, थीटा किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है, तो उसे बेटा परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में बेटा ए डॉट बी 0 के बराबर हो जाएगा। याद कर लेना है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब भाई कैसे हो जाएगा? cos 90 का आंसर कितना होता है बेटा? आप कहेंगे cos 90 का आंसर होता है 0, तो ये हो गया 0। और इसका बेटा मल्टीप्लाई इस तरफ कर देंगे तो आंसर हो गया 0। तो आपको याद रखना है, अगर कभी परपेंडिकुलर बोले तो आप कह देंगे a डॉट बी बराबर में 0। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है ये, और यहां से 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। a डॉट बी बराबर में 0, इसका मतलब है परपेंडिकुलर। इसे एक तरीके से हम और बोल सकते हैं कि a1 a2 प्लस के b1 b2 प्लस के c1 c2 बराबर में 0। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया ये फॉर्मूला सेक्शन है। आप यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। तो हम लोगों ने परपेंडिकुलर तक कर लिया था। परपेंडिकुलर में कुछ और केस समझते हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल में परपेंडिकुलर लिखा हुआ है तो मॉड में a प्लस बी और मॉड में a माइनस बी, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी। आप कहेंगे ऐसा कैसे हुआ? अब सुनिए, जैसे मैंने हमेशा कहता हूं, जब भी आपको मॉड निकालना हो तो आप उस वैल्यू का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ठीक है, जब भी मॉड निकालना है तो स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। तो मॉड में a प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है बेटा मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। ठीक है, 2 मॉड a मॉड b। जो a डॉट b होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर में 0 होता है। मैंने याद कराया था, अगर कुछ परपेंडिकुलर है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर 2a डॉट b। a माइनस बी का स्क्वायर होता है मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर माइनस के 2a डॉट b। और परपेंडिकुलर में बेटा a डॉट b जो होता है वो 0 के बराबर होता है, तो ये हो गया 0 और ये खत्म हो गया। ठीक है, अब हम अगली स्टेप पे जाते हैं। इस अगली स्टेप को बेटा हम लोग पैरेलल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल। पैरेलल क्या होता है बेटा? a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2। बेटा पैरेलल को कैसे डिफाइन करते हैं? a1 अपॉन a2 बराबर में b1 अपॉन b2 बराबर में c1 अपॉन c2। और ये बेटा पैरेलल की कंडीशन है। एक प्रोडक्ट हम और सीखते हैं, इसे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, देखो पहले वाले प्रोडक्ट में क्या था, a डॉट बी और b डॉट a क्रॉस b, क्रॉस प्रोडक्ट है। लेकिन इसमें एक बात याद रखना, इसके पास डायरेक्शन होती है। तो इसमें इसको अगर कभी रेसिप्रोकल कर दिया, जैसे a क्रॉस b को b क्रॉस a लिख दिया, तो गलत है। अगर आपको ऐसा करना है तो आप यहाँ माइनस का साइन लगाएं। किसका लगाएं? माइनस का। एक फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का, जैसे a डॉट b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। वैसे बेटा a क्रॉस b का फॉर्मूला होता है मॉड a मॉड b sin थीटा। साथ में आता है बेटा n कैप। क्या आता है? क्लियर? अब n कैप बेटा एक यूनिट वेक्टर है और मॉड n का आंसर 1 के बराबर होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर sin थीटा निकालना चाहते हैं तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यानी कि मॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? मॉड। अब जैसे ही आप मॉड लेंगे तो मॉड यहाँ पे लगा और n कैप पे भी लगा, और n कैप पे लगने पर n कैप गायब हो गया, है ना। तो आप कह सकते हो एक सिंपल वर्ड में कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। तो sin थीटा होता है मॉड में a क्रॉस b। आपको याद करना है ये बेटा sin थीटा। वैसे हम मैक्सिमम प्रयास करते हैं एंगल निकालने का, वो cos से करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से निकालना हो तो हम इससे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्रॉस के कंपेयर में ज्यादा आसान है। तो sin थीटा बराबर होता है मॉड में a क्रॉस b अपॉन मॉड a मॉड b। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से क्वेश्चन आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता, जैसे मैंने a वेक्टर का आंसर लिया a1i
प्लस b1j प्लस c1k। बी वेक्टर का आंसर लिया a2i प्लस b2j प्लस c2k। बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रॉस प्रोडक्ट को डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं? डिटरमिनेंट मेथड से। ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे i, फिर लिखेंगे j और फिर लिखेंगे k। i j k इसके पास भी, i j k इसके पास भी, तो पहले i j k लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है a वेक्टर, क्या? तो a वेक्टर के साथ i j k के जो कोफिशिएंट है, i j k के कोफिशिएंट का मतलब है जो वैल्यू i j k के साथ मल्टीप्लाई में वो लिख लो। पहला आंसर कितना है? a1, फिर कितना है बेटा? b1 और फिर कितना है? c1। यहां पर कितना है? a2 और ये b2 और ये c2। इसे सॉल्व करना आपने 4th चैप्टर में सीखा था, है ना। आप कैसे करते थे 4th चैप्टर में? पहले वाले पे प्लस का साइन लगाते थे, दूसरे वाले पे माइनस का, तीसरे वाले पे प्लस, याद है। सबसे पहले i लिखते थे, क्या लिखते थे? i। फिर i लिखने के बाद i के सामने वाली रो मतलब लेटी हुई लाइन और कॉलम को छुपा देते थे। क्या दिखाई दिया? b1 c1 b2 c2। माइनस के जे लिया a1 c1 a2 c2। प्लस के लिया a1 b1 a2 b2। या सुनो, इस तरीके से बेटा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के बाद एक पॉइंट और क्लियर होना चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि 2 रो और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल, एक जैसी होती है। डिटरमिनेंट का आंसर कैसा होता है? 0। इस बात को हम यहां भी समझते हैं बेटा, कभी i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, इसका आंसर बेटा 0 के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। i क्रॉस i डॉट प्रोडक्ट में 1 होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में 0। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 कैसे भाई? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब मान लो लड़ाई होना। अब ये राम जी का तीर था i और ये रावण का तीर था j। अब ये दोनों आपस में टकराए, अब दोनों की बेटा सेम पावर है, तो आपस में टकराने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे? गायब, है ना। हमने रामायण में देखा है। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? 0 हो गए। क्या हो गए? 0। तो i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k किसके बराबर होते हैं? 0 के। एक साइक्लिक फॉर्म बना लेते हैं, जैसे i का मल्टीप्लाई अगर i का क्रॉस प्रोडक्ट j में किया तो i क्रॉस j, तो ये बेटा k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे लिख लें i j k, और जब आप दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे सिस्टमैटिक वे में, जैसे i का j में किया तो किसके बराबर आ जाएगा? k का। j का बेटा k के साथ किया तो किसके बराबर आएगा? j के। इसके बाद कौन आता है? i। और k और i का किया तो किसके बराबर होगा? j के। क्लियर है? तो हम लोगों ने ये पॉइंट भी यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। एक बेटा यहाँ पर हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 मॉड में a क्रॉस b। बेटा ये मॉड का मतलब है कि हमें इसकी लेंथ निकालनी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? मॉड में a क्रॉस b, इसमें 2 ट्राइंगल होते हैं। बेटा 2014 में एक न्यूमेरिकल आया। ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल किस टाइप से बनते हैं? या तो यूनिट वेक्टर पे बनते हैं या फिर लेंथ निकालने पे बनते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। इसमें 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो सारे क्वेश्चन छोटे होते हैं। 2014 में आया था कि भाई यूनिट वेक्टर निकालिए, तो a कैप किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन में दिया था a वेक्टर अपॉन में मॉड a वेक्टर, इस पर टिक लगाना था। 2009, 10 और 14 में ये सेम न्यूमेरिकल रिपीट हुआ, बस थोड़ी सी हल्की सी डेट चेंज थी, एक तो माइनस प्लस अलग करना था। सुनिए, उसने कहा भाई मॉड में ए बी निकालिए। क्या निकालिए? तो बेटा सबसे पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी कैसे निकालते हैं? लास्ट वाली डेट में से, बेटा नितिन, लास्ट वाली डेट में से फर्स्ट वाली डेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ओ बी माइनस के ओ ए। क्या? ओ बी माइनस के ओ ए। ओ बी कितना है? 6i माइनस 3j प्लस 8k। ओ ए कितना है बेटा? 2i माइनस 9j माइनस 4k। बेटा 6 में से 2 गए, 4i, 3 से 9 गए, 6j, 8 में से 4 गए, 12k। जब भी बेटा मैग्नीट्यूड निकालना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में पूछता है। जैसे कभी आपके पास पॉइंट है तो उससे बेटा पूरा वेक्टर निकालेंगे। मैग्नीट्यूड या मॉड कैसे निकालते हैं?
अंडूड में आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। जे के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर। किसका? 12 का स्क्वायर। कोई समस्या? तो 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अंडूड में 16, 36, 144 ऐड करके आ गया 14, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपके पास इस पैटर्न में बन जाता है। तो पहला काम क्या बनेगा हमारा, यहां तक स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद हम समझते हैं बेटा प्रीवियस ईयर में किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछते हैं, हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटा आपके पास एक क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच xi प्लस xi प्लस j प्लस k इज अ यूनिट वेक्टर। ये बेटा 2023 में और 24 दोनों में आया हुआ है। अब ये लड़के कई बात इसको समझ नहीं पाते, इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शन दिए, उसने जब ये बोला कि ये यूनिट वेक्टर है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझाई थी कि किसी भी न्यूमेरिकल में, जैसे सबसे पहले मैं x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर i में, j में और k में कर लेता हूं, तो बेटा ये हो गया xi प्लस के बाई जे प्लस के जेड के। कोई समस्या? मैंने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन समझाई कि यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी लेंथ 1 होती है। सबको पता है यूनिट वेक्टर बेटा क्या होता है, जिसकी लेंथ 1 होती है। और लेंथ किससे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड से। किससे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं? मॉड। तो अगर इसका मॉड ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? मॉड। तो बेटा ये किसके बराबर, सॉरी x का जो मल्टीप्लाई होगा तीनों में होगा, x होगा, ठीक है। तो जो मॉड होगा वो 1 के बराबर है। मैंने आपको बताया था कि मॉड से एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता ही बनता है, मॉड से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100% है। अब इसका मॉड निकालना है, तो मॉड क्या कहता है? अंडरूट में i के साथ कौन है बेटा? x, तो x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, x का स्क्वायर, और बेटा ये आ गया 1। x स्क्वायर किस तरह हो गया भैया? √3x स्क्वायर, है ना। कोई प्रॉब्लम? √3x स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम? इसको बेटा √3 को हम इस तरफ ले गए, तो हम इसको लिख सकते हैं √3x। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो आंसर 1, तो ये √3x स्क्वायर है, तो इसको स्क्वायर जब करेंगे हम लोग, तो बेटा इसको ले गए तो x स्क्वायर बराबर में रूट में x स्क्वायर बराबर में 1/√3। क्लियर है? √3x स्क्वायर। तो हमारे पास ये आ गया, तो जब इसका x लिखेंगे तो ये मॉड में आता है, √x किस में आता है? मॉड में। तो ये हो गया 1/√3। मॉड जब भी हटाते हैं तो आंसर बेटा हमेशा प्लस माइनस में आता है, तो प्लस माइनस के 1/√3 आंसर हो गया। पॉइंट क्लियर? कुछ नहीं किया बेटा, पहले x का मल्टीप्लाई तीनों में किया, 2 बार एग्जाम में आया है, मैं बार बार कह रहा हूं बेटा यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड नहीं समझोगे काम नहीं करेगा। हेलो, उसने बोला यूनिट वेक्टर है, क्या बोला? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब है मॉड में xi प्लस yj प्लस zk 1 के बराबर है, मॉड x का स्क्वायर j का स्क्वायर ये सब 1 के बराबर है, √3x स्क्वायर बराबर 1। इसको बेटा ले गए, इतना आ गया, और ये आ गया 1/3। इस क्वेश्चन को बेटा 22 और 24 दोनों में आया है, मैंने जस्ट अभी तुम्हें समझाया था। सुनो कैसे, इसे i लिखा, j लिखा और k लिखा। सुनो, अरे मैंने कहा कभी किसी न्यूमेरिकल में मैंने i का क्रॉस प्रोडक्ट j के साथ किया, अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले आपको समझाया था i क्रॉस j, तो बेटा ये किसके बराबर होगा? k के, बताया था, है ना। मैंने j का किसके साथ किया? k के साथ, तो j क्रॉस k किसके बराबर होगा? i के, है ना। ऐसे बेटा क्रॉस k क्रॉस i किसके बराबर होगा? j के। अब सुनिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखा, i को तो i रहने दिया बेटा, ये है डॉट प्रोडक्ट, क्या है? और j क्रॉस k किसके बराबर है? आप कहेंगे j क्रॉस k सर i के बराबर है, तो मैंने यहाँ पे i लिख दिया, ठीक। मैंने j को तो j रहने दिया, j को तो j रहने दिया, k क्रॉस i किसके बराबर है? आप कहेंगे j के बराबर है, चलो मैंने j लिख दिया। k को तो k रहने दिया, i क्रॉस j किसके बराबर है? k के।
आई डॉट आई किसके बराबर होता है बेटा, मैं कहता हूं कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में होता है, जैसे आई डॉट आई 1 के बराबर है, जे डॉट जे 1 के बराबर है, के डॉट के 1 के बराबर है। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो इसमें बेटा हम समझते हैं जिसमें आंसर 0 हो तो 90% क्वेश्चंस के आंसर में 0 आंसर होता है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें 0 आंसर नहीं है। अब बेटा अगले क्वेश्चन को अगर हम समझें तो देखो क्या होता है, इसने बोला प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन बेटा ध्यान से सुनिए, 23, 24, 20 सब में एग्जाम आया है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑन द वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, वो कह रहा है ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? तो बेटा प्रोजेक्शन तो आप तब निकालेंगे जब आपको प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होगा। अब आप कहेंगे प्रोजेक्शन क्या है ना बेटा, देखो मैंने ये हाथ किया, इस हाथ की पीछे की तरफ परछाई बनी है ना, इसे परछाई को मैथ्स में बेटा हम लोग प्रोजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। इसे हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे निकालने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है प्रोजेक्शन। बेटा प्रोजेक्शन, ठीक है, ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर का बी वेक्टर पे अगर प्रोजेक्शन निकालना हो तो होता है ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी। ए वेक्टर का बी वेक्टर पर बेटा प्रोजेक्शन क्या होता है? ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी। कोई प्रॉब्लम? अगर हम ये बेटा मैंने फॉर्मूला लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ, अब सुनिए ये फॉर्मूला होता है, सुनिए अब मुझे यहाँ पर ए डॉट बी निकालना है तो पहले ए और बी, अगर यहाँ पे बेटा सुनिए ए डॉट बी अपॉन में मॉड बी, सॉरी हमेशा पीछे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं। अगर बी का ए पर निकालते, क्या निकालते? प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो बेटा ये होता ए डॉट बी, ये तो ऊपर फिक्स रहता है, नीचे आता मॉड ए। अब बेटा ए वेक्टर का आंसर कितना दिया है? 2i प्लस के 2j प्लस के 3k, ठीक है। बी वेक्टर का आंसर कितना दिया है? 2i प्लस के k अपॉन में मॉड में 2i प्लस के k, i का i में किया, i का i में किया कितना आ गया बेटा? 2, j का j में, बेटा i का i में मल्टीप्लाई करते हैं, इस i के साथ कौन है? 1 और इसके साथ कौन है? 2, तो i का i में किया तो 1 इंटू 2 2 आ गया। j का j में करते हैं, j तो है ही नहीं तो आंसर हो जाएगा बेटा 0। k का मल्टीप्लाई k में किया, आंसर आ गया 3। बेटा मॉड मैंने बार बार कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमने इसको सॉल्व कर रहे हैं ना कि ये तो एक्स्ट्रा तौर पर फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, मिटा दिया। 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। मॉड कैसे निकालते हैं? i के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, j के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, 5 अपॉन रूट 5, आंसर आ गया रूट 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने पूछा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। सुनिए मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बेटा इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है आई जे के का, तो मैं बार बार कह रहा हूं मैग्नीट्यूड को आई के साथ अंडर रूट लिखिए। आई के साथ कौन है बेटा? आई के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? कोई नहीं दिख रहा। अगर कोई नहीं दिख रहा है तो आई के साथ मल्टीप्लाई में कौन होगा? 1, तो 1 का स्क्वायर। जे के साथ कौन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा तो 1 का स्क्वायर। के साथ 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया बेटा रूट 3। आंसर कितना आ गया? रूट 3। अब बेटा यहाँ पर ये लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, इसमें थीटा पूछा था। सुनिए बेटा cos थीटा बराबर में होता है ए, देखो a डॉट बी बराबर क्या होता है? a डॉट बी बराबर में होता है, एक फॉर्मूला हमने आपको लिखाया था, मॉड a मॉड b cos थीटा, सबको पता है। अब बेटा मुझे यहाँ पर चाहिए माइनस का साइन। क्या चाहिए? माइनस का साइन। आपको पता है cos 180 या cos पाई का आंसर माइनस का 1 होता है, हम सब 11th में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो थीटा का आंसर है वो कितना है? पाई। कितना? cos थीटा का चाहिए हमें -1। कितना चाहिए? -1। तो बेटा थीटा का आंसर या तो आप लिख सकते हो cos पाई बराबर -1, यानी कि cos थीटा का आंसर -1 के बराबर है, ठीक है। और -1 कितना होता है? cos पाई, तो थीटा का आंसर पाई के बराबर है। तो इस टाइप के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा और न्यूमेरिकल समझते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। जैसे एक्सप्रेस पी क्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में लाना है आई एन जे कैन व्हेन द पॉइंट्स आर पी बराबर में 1 2 3।
बेटा P का आंसर है 1 2 3। सुनिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल में हम लोग लिखते हैं इसे वेक्टर के फॉर्म में, तो OP वेक्टर। अब पहले के साथ OP वेक्टर जब लिखेंगे तो P का आंसर है 1 2 3। पहले वेक्टर का नाम होगा I प्लस के 2j प्लस के 3k। OQ वेक्टर बेटा कितना होगा, ये होगा बेटा 4i प्लस के 5j प्लस के 6k। तो OP और OQ दोनों वेक्टर्स को हमने नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे PQ वेक्टर। क्या निकालेंगे, PQ वेक्टर। PQ वेक्टर बेटा कैसे निकालते हैं, लास्ट डेट में से पहली डेट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये होता है बेटा OQ माइनस के OP। PQ वेक्टर होता है बेटा OQ माइनस के OP। OQ बेटा कितना हो गया 4i प्लस के 5j प्लस के 6k। OP कितना होगा बेटा I प्लस 2j प्लस के 3k। बेटा 4i में से i गया, कितना बचा 3i। 5j में से 2j गया, कितना बचा 3j प्लस के 3k। इसका बेटा मॉड में PQ कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ निकालना है। जब मॉड में PQ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड होता है बेटा अंडरूट में, किसमें अंडरूट में 3 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडरूट में 9 प्लस 9 प्लस के 9, अंडरूट में 27 को बेटा हम लोग कहते हैं 3√3। हो गया। अब हम लोगों को जो कैलकुलेट करना है वो है बेटा हम लोगों का यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को बेटा हम लोग कहते हैं PQ कैप। PQ वेक्टर अपॉन मॉड में PQ वेक्टर। ये सुनो, कोई प्रॉब्लम है। PQ वेक्टर बेटा कितना है 3i प्लस के 3j प्लस के 3k और अपॉन में 3√3। 3√3 का डिवाइड तीनों वैल्यू में दो, 3√3, 3j अपॉन 3√3, 3k अपॉन 3√3। बेटा ये आया i अपॉन √3 प्लस j अपॉन √3 प्लस k अपॉन √3। ठीक, तो इस तरीके से बेटा सुनिए, उसने तो मुझे यहां तक पूछा था, केवल लेंथ निकालनी है। क्या, जो ij k के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं, जैसे 3 3 3, इन्हें बेटा डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। इसमें 4-5 प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो ये हो गए 3 3 3 डायरेक्शन रेशियो। उसने लेंथ निकाली, लेंथ निकालने को बेटा मैग्नीट्यूड कहते हैं, जो 2022 के क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद इसमें ज्यादा और क्या कर सकता है, वो इसका यूनिट वेक्टर भी निकाल सकता है। PQ कैप अपॉन मॉड में PQ। जब किसी वेक्टर में उसकी लेंथ का डिवाइड दे देते हैं तो वो बेटा यूनिट वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर। तो हमने यूनिट वेक्टर भी निकाला। यूनिट वेक्टर में मेरे इस बात पर थोड़ा ध्यान देना, यूनिट वेक्टर में जो वैल्यू ij k के साथ मल्टीप्लाई में होती हैं, यूनिट वेक्टर में जो वैल्यू ij k के साथ मल्टीप्लाई में है, i के साथ, j के साथ और k के साथ, इन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर वो हमसे डायरेक्शन कोसाइन या एंगल पूछता है, डायरेक्शन कोसाइन या एंगल पूछता है, ये 11 चैप्टर में भी यूज होगा, तो हम ij k के साथ मल्टीप्लाई वाली वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसने पूछा फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। उसने वर्टाइसिस नहीं दी, साइड दे रखी है। अगर कभी आपको साइड दे रखी है तो पैरेललोग्राम का, मैंने अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको याद कराया था कि मॉड में A क्रॉस B बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, ठीक है, आपको याद भी होगा। इसलिए मैं सबसे पहले इसमें A क्रॉस B निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं, A क्रॉस B। ध्यान से सुनिए, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर निकालूंगा, मॉड में लिखूंगा I J and K 3 1 4।
1 -1 1। बेटा सबसे पहली वैल्यू पर हम लोग लगाते हैं प्लस का साइन, फिर लगाते हैं माइनस का साइन, फिर लगाते हैं प्लस का साइन। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले जो हमारा काम है वो आई है 1 4 -1 1, फिर माइनस के जे है 3 4 1 1। कोई समस्या? प्लस के है 3 1 1 माइनस के 1। कोई समस्या? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आई, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1, फिर माइनस का साइन -1 का किया -4, माइनस के जे 3 माइनस के 4, प्लस के -3 -1। बेटा ये आ गया आपका 5i। कितना आ गया? 5i। और ये हो गया बेटा j, और ये हो गया 4k। ये आ गया a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड निकालना है। इसका मॉड होता है अंडररूट में। i के साथ कौन है बेटा? 5 5 का स्क्वायर, j के साथ कौन है? 1 1 का स्क्वायर, k कौन है? माइनस के 4 का स्क्वायर। ये होगा बेटा 25 प्लस 1 प्लस के 60। इन्हें ऐड कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मिलेंगे और समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके का पैटर्न आता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।